हेलो दोस्तों, मैं रचित कुमार आपके बीच संविधान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर मूल अधिकार को आपके बीच लाया हूं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3। तो इसका आंसर भाग 3 हो जाएगा। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे कि ऑप्शन ए भाग 4 में राज्य के नीति निर्देश तक तत्व की चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में इसकी वर्णन है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका की चर्चा है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी भाग 2 आर्टिकल 2 से 11 इसमें नागरिकता की चर्चा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। आइए देखते हैं ऑप्शन ए आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का वर्णन किया गया। विधि के समक्ष समता का वर्णन है आर्टिकल 14 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 15 में जाति, लिंग, धर्म या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध की चर्चा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए क्वेश्चन नहीं कह रहा है। तो अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समता सही है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता ये भी सही है। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत ये गलत है। अनुच्छेद 17 में जैसा कि पीछे आपने देखा, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन था, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। और अनुच्छेद 18 सेना उपाधियों की अनुमति। अनुच्छेद 18 में सेना की उपाधि की अलावा बाकी उपाधियों का अंत का वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाधियों का अंत। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर संपत्ति के अधिकार आंसर हो जाएगा। जैसा कि समता का अधिकार ऑप्शन नंबर ए जो है, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 15 में धर्म
नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध की चर्चा है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यताओं का अंत का चर्चा है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की चर्चा है। तो ऑप्शन ए में 14 से 18 हो जाएगा समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में इसकी चर्चा है। इसमें अब सिर्फ 6 ही मूल अधिकार बचे हैं। अनुच्छेद 19F संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। अब स्वतंत्रता का अधिकार 19 में मात्र 6 ही प्रदत्त मूल अधिकार हैं, पहले 7 थे। ठीक, नेक्स्ट संपत्ति का अधिकार, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। 23 और 24 में वर्णन। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम यानी आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखानों या अन्य कामों में नहीं लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, जो प्रदत्त मूल अधिकार का हिसाब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संविधिक अधिकार है, उपरोक्त में से कोई। तो इसका आंसर मूल अधिकार का हिस्सा है। जैसा कि पहले ये राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का हिस्सा था, अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अब इसे 21 के ए में जोड़ा गया, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, मूल अधिकार से संबंधित विवाद। मूल अधिकार से संबंधित विवाद निम्नलिखित में कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, श्याम कृष्णा बनाम 1959, मुंबई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसमें क्वेश्चन कर रहा है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन से जो मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं वो भारतीय को प्राप्त हैं और कौन कौन से जो है विदेशी को भी प्राप्त है। तो जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ये आर्टिकल सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार के आर्टिकल बचते हैं वो विदेशी को भी प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है विधि के समक्ष समता, आर्टिकल हो जाएगा 14, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19, ये केवल भारतीय को ही प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 20 होगा, ये भी विदेशी को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध 23-24 ये भी विदेशी को प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, अल्पसंख्यक हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14,
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हित की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ क्षमता, और अनुच्छेद 29 में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्री द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू रहती है तो उस समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकार निलंबित कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है। संरक्षण की शक्ति दी गई है। संसद को मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राष्ट्रपति द्वारा इसे राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसे निलंबित कर सकते हैं। जब अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के तहत इसे आप एक सेकेंड, अनुच्छेद 226 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। अतः मूल अधिकार का संरक्षण की शक्ति सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।